नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत स्टाफ नर्स की बहाली 2025 की पूरी डिटेल्स बताऊंगा। ज्वाइनिंग लेटर तक बताऊंगा कैसे आपको प्राप्त होंगे। महिला आरक्षण की बात करें तो कैटेगरी बाय कैटेगरी महिला आरक्षण दिए गए हैं, 35% है। पहले हम समझते हैं इसके बारे में पूरी विस्तार से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं और जानते हैं कि आपने बीटीएससी स्टाफ नर्स बहाली 2025 को लेकर के आपने आवेदन किया था 25 अप्रैल से लेकर के 13 जून 2025 को, जिसकी लिखित परीक्षा सीबीटी के तहत आपने दिया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तहत आपने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें आपसे 100 सवाल आपसे पूछे गए थे और 2 घंटे का आपका समय दिया गया था। ठीक है, इसमें पास करने के लिए कितने नंबर्स लाने की ज़रूरत पड़ेगी उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे, पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे और इसके विषय में जान पाएंगे। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो आपको आधा अधूरे की जानकारियाँ होगी जो आप सही से समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आपको मैंने अभी बताया कि इसमें कुल पदों की संख्या आपको कितनी थी, 11,389 पदों पर स्टाफ नर्स की बहालियाँ निकाली गई थी। ठीक है, अब हम जानते हैं इसमें कि जो एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है, जो कि आप सभी को पता है कि आपने एग्ज़ाम 30 जुलाई और 31 जुलाई और 1 अगस्त और 3 अगस्त यानी 4 चरणों में 4 दिनों में यह एग्ज़ाम लिया गया था बीटीएससी के तहत। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आधारित आपको एग्ज़ाम दिए थे। चूँकि यह 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव मोड में थे और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सही देने पर 1 नंबर दिए गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आपने एग्ज़ाम दिया और इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 निगेटिव मार्किंग थे, यानी गलत जवाब देने पर आपसे 0.25 नंबर काटे जाते भी थे। चलिए, हम जानते हैं कि आपको आंसर की भी आपको जारी कर दी गया, जो कि समय बीत गया। जो कि आंसर की जारी हुआ था 18 जुलाई 2025 को आंसर की जारी हुआ था और आपत्ति दर्ज करने की भी तिथि समाप्त हो गई, क्योंकि वह 24 जुलाई 2025 थी, जो कि आप आपत्ति दर्ज करते थे। आपत्ति का मतलब होता है कि आपने अगर सवालों का जवाब सही दिया तो फिर वो आपका गलत कैसे हो गया, इस पर भी आप चैलेंज कर सकते थे। यह आप बिल्कुल पारदर्शी किया गया है ना। इस तरह से जो सीबीटी के तहत जो भी एग्ज़ाम ली जा रही है तो वह बिल्कुल पारदर्शी है, कहीं किसी तरह से भूल भुलैया, ठगैती या फिर गलत चीज़ नहीं है। यह बात सही है कि एग्ज़ाम काफ़ी टफ आपसे लिए जा रहे हैं, तो होना भी लाजमी है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बेरोजगारी का आलम इतना है, इतना सारा बेरोजगार है कि मात्र अगर 5,000 सीट निकलता है तो 50,000 से अधिक, है ना, 50,000 से अधिक युवक फॉर्म भरते हैं। तो वो लोग कैसे ये होगा, तो ये एग्ज़ाम टफ लिए जाते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का इसी से बाहर हो जाते हैं, एग्ज़ाम के तहत सीबीटी के तहत ही बाहर हो जाते हैं जो गलत जवाब देते हैं। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको बाहर करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आपकी जॉब हो जाए। यही हम प्रे विथ गॉड, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हो जाए। लेकिन मैं आपको इसके बारे में विस्तार से आपको बता रहा हूँ। जहाँ आपको समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर से भी हमें आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मुझे समय मिलेगा तो निश्चित ही आपके सवालों का जवाब निश्चित ही दूंगा। तो पुनः मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो सचमुच में आपको लगता है कि यह बिल्कुल ज्ञानवर्धक है और हमें अच्छी चीज़ों की जानकारी मिल रही है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी करें, कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि आपका कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मैं कमेंट्स को देखता हूँ, पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ।
ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं आरक्षण के विषय में, हम जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया है, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन के जरिए भी हमसे बातें की है कि सर आरक्षण पर बताइए, फीमेल ऑब्जर्वेशन क्या है। दोस्तों आपको जानकारी है कि इसमें कुल पद है 11,389। तो कैटेगरी बाय कैटेगरी डिवाइडेशन कर दिया गया है, बांटा गया है। जैसे अगर कोई जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है ना, उम्मीदवार हैं, तो उनको आरक्षण यानी कि इतना 11,389 में उनको 3,134 पदों पर बहालियां की जाएगी। ठीक है, इतना ही नहीं, इसमें भी आरक्षण दिया जाएगा, फीमेल आरक्षण मैं बतलाऊंगा, इसके अलावे भी आरक्षण है। ठीक है, तो पहले आप जानते हैं आरक्षण के मामले में क्या क्या है। तो आरक्षण से पहले आप जानिए कि कितने पदों पर कैटेगरी बाई कैटेगरी दिए गए हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले को दिया गया है 3,134। दोस्तों मैं बार बार आपको इसलिए बोलता हूँ कि ताकि आप आसानी से समझ जाएंगे, समझ पाएंगे। और मैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बोर्ड, मैं बोर्ड पर इसलिए लिखता हूँ कि आपको समझाने में हमें सहूलियत हो सके, जिससे कि आप अच्छी तरह समझ सके, जान सके। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा लास्ट में कि और भी मुख्य बहालियाँ के विषय में, जो कि बहाली आपको निकाली गई है बिहार सरकार के द्वारा, जो अगर उसमें हैं तो आप भर सकते हैं। एएनएम की बहाली निकाली गई है जो 14 अगस्त 2025 से फॉर्म भरे जाएंगे, उस पर भी थोड़ा हम चर्चाएं करेंगे और जानेंगे। और प्रजापति एक ऐसा हेल्थ न्यूज़ है, हेल्थ चैनल है, जो कि यह चैनल के जरिए बहुत सारे हेल्थ टिप्स दिया जाते हैं, बहुत सारे मेडिकल नॉलेज दिया जाते हैं, बहुत सारे, अगर आप मेडिकल छात्र हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ उपलब्ध होता है। इसके अलावे अगर आप मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो उसके विषय में भी बताया गया है। ठीक है, BAMS, BUMS, MBBS, BDS कोर्स कैसे करें, नीट की तैयारी कैसे करें, प्रॉपर जानकारियाँ इस चैनल में है। तो आप सर्च करके यूट्यूब चैनल पर प्रजापति हेल्थ केयर सर्च करके आप जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। अगर ग्रामीण चिकित्सक है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इस चैनल पर उपलब्ध होते हैं। ग्रामीण चिकित्सकों से जुड़ी हुई जो अपडेट खबरें होती है, मैं आपके बीच लाता हूँ, मैं आपको देता हूँ। चलिए हम जानते हैं स्टाफ नर्स के बारे में विस्तार से। तो जनरल कैटेगरी का 3,134 है, जिसमें से 1,097 पद आरक्षण के रूप में महिला को दिया गया है, फीमेल को दिया गया है। यानी कि आप 3,134 में 1,097 पद महिला को दिया गया है आरक्षण के रूप में। उनको कितना मिला है? 35%। यानी कि प्रत्येक कैटेगरी बाई कैटेगरी 35% फीमेल आरक्षण को लाभ मिला है। अब बात करते हैं EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 11,389 में से 784 पद स्वीकृत किए गए हैं EWS के लिए, जिसमें से 274 पद स्पेशलाइज महिला आरक्षण के रूप में दिया गया, जो कि अब 35% आरक्षण का लाभ उन्हें मिल रहा है। अब EWS की बात करें, स्टाफ नर्स की बातें मैं कर रहा हूँ। EBC की हम बात करें, EBC की बात करें तो 3,117 पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, आरक्षित कहते हैं, दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें महिला आरक्षण को EBC में 494 पद दिए गए हैं, ओनली फॉर फीमेल, यानी कि इसमें भी 35% आरक्षण महिला को मिला है। बात करें SC में कुल जो है 2,853 पद स्वीकृत किए गए हैं, ओनली फॉर SC के लिए हैं। इसमें से भी महिला आरक्षण 4 के तहत 35% आरक्षण के तहत 444 पदें उन्हें फीमेल को दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं ST की। ST में 121 पद स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, और 121 में 27 पद महिला को दिया गया है। 35% आरक्षण से आप निकालेंगे, 27 पद महिला को दिया गया है। BC की बात करें, BC के लिए
933 पद आरक्षित किए गए हैं, जिसमें 327 पद महिला आरक्षण को चला गया, जो कि वह 35%। और फिर एक इतना ही नहीं, बीसी महिला को स्पेशलाइज, इसमें मेल नहीं जाएंगे, 474 पद फीमेल को दिए गए हैं। ठीक है, तो 474 हो गया। और ये पहले से ये पद है, इसलिए इसमें आरक्षण नहीं जाएगा 35%, चूंकि ये पहला ही है, काट करके 447 पद उनको दिया गया। यानी कि कुल 2659 पद इनको 35% के लाभ से बेनिफिट मिला। इतना ही नहीं दोस्तों, जो 3134 जो पद है, इसमें जो फीमेल होगी स्टाफ नर्स के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, सीबीटी के तहत अगर हाईएस्ट मार्क लाते हैं, उसमें भी इनको जगह दिया जाएगा। वो कैसे? मान लिया जाए कि आप 82 नंबर लाए सीबीटी में, अगर फीमेल 80 नंबर लाती है तो फीमेल का होगा, आपका नहीं होगा। अगर आपने 70 नंबर लाए, आप फीमेल 68 नंबर लाई, कोई महिला जो कि इसमें स्टाफ नर्स के लिए, तो इनको पहले होगा। ये है दोस्तों आरक्षण का लाभ जो फीमेल को दिया जा रहा है, महिला आरक्षण का लाभ उन्हें दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, और मैं आरक्षण की बातें करूँगा। तो आरक्षण क्या है कि प्रत्येक कैटेगरी में अगर कोई महिला दिव्यांग यानी कि विकलांग या फिर पूर्व सैनिक होंगे, है ना, विकलांगता होगी या पूर्व सैनिक होंगे, उनको 35% आरक्षण दिए जाएंगे। ठीक है, ये है दोस्तों, इसका लाभ महिला को मिल रही है। अब हम मुख्य बातें बतला देते हैं कि आपको सीबीटी के तहत पास करने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे कैटेगरी बाय कैटेगरी। तो अगर आप यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 40% आपको पास करने के लिए नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप बीसी से आते हैं तो आपको 36.5% नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, स्टाफ नर्स के लिए। हम बात कर रहे हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स की बहाली 2025 की बात कर रहे हैं। अगर ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको पास करने के लिए 34% नंबर लाने होंगे। ध्यान से सुनिए, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको पास करने के लिए 34% नंबर आपको लाना पड़ेगा। वहीं बात करें कि एससी एसटी फीमेल है, कोई महिला है, ठीक है, जो इन्होंने स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई किया है, उनको 32% नंबर लाने पड़ेंगे। एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, जो कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रही है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, आप कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने ट्रेनिंग लिया है, प्रशिक्षण लिया है, कार्य अनुभव है, तो उसका लाभ आपको 25 नंबर का आपको मिलेगा। कैसे नंबर मिलेगा? अगर 1 साल का अगर आप अनुभव देते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं 1 साल का, तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस देते हैं 10 नंबर दिए जाएंगे। 3 साल का एक्सपीरियंस देते हैं तो 15 नंबर दिए जाते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस देते हैं तो 20 नंबर दिए जाते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस देते हैं तो 25 नंबर दिए जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप अगर प्रशिक्षण नहीं लिए हैं, आपका अनुभव प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर आप प्राइवेट का भी है तो वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा वह हॉस्पिटल्स की मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए, हॉस्पिटल होनी चाहिए, तभी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की मान्यता आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये था दोस्तों स्टाफ नर्स बहाली 2025। दोस्तों इस प्रजापति चैनल पर बहुत सारे कई एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको स्टाफ नर्स की बहाली 2025 पर समझाने का, बताने का मैं प्रयास किया हूं और मैं आपको बतलाया हूं। काफ़ी उम्मीद करता हूं कि आप भी अगर
पूरी तरह से नहीं समझे हैं तो आप सर्च करके प्रजापति हेल्थ केयर चैनल तो यूट्यूब पर आप उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम रिजल्ट की बात करें, सारे लोग चिंतित हैं रिजल्ट के विषय में कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द घोषित होने वाला है। संभवतः अगस्त मंथ के लास्ट वीक तक BTSC स्टाफ नर्स का जो रिजल्ट है घोषित होने वाली है। रिजल्ट की परीक्षा करें। दोस्तों अब मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, आपका कट ऑफ काटने के बाद कैसे मेरिट लिस्ट तैयार होंगे, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। और मेरे चैनल पर आप सर्च करके देखेंगे NM की बहालियाँ निकाली गई है, जिसका आवेदन 14 जुलाई 2025 से शुरू हुआ है, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा, तो सर्च करके आप देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहे ऐसी हम कामना करते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ न कुछ सीखा होगा, नई चीज़ों की जानकारियां मिली होगी। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके, कोई छूटे नहीं, कोई वंचित नहीं रहे। आप सभी को अपना कीमती वक्त इस वीडियो में दिया है, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।